नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम आज करीब करीब 205 साधक यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत पुण्य का कार्य। अपने मन के विरुद्ध हम अपने आप को इस कुशल कर्म में लगाए रखे। इसकी ऊर्जा हमें धम्म से प्राप्त होती है। इसकी ऊर्जा हमें बोधि से, भगवान बुद्ध से प्राप्त होती है। इसकी ऊर्जा हमें संघ को देख के प्राप्त होती है। जब शुरुआत में हमें इस मार्ग के बारे में पता नहीं था, तो किसी से जानकारी प्राप्त हुई तो हम यहाँ पे जुड़ गए। हर एक व्यक्ति का अलग अलग मकसद, हर एक साधक अलग अलग विचारों से प्रेरित यहाँ पे जुड़े। कोई बहुत दुखी, अपने परिजन, अपने सगे को खोने का दुख, उस दुख का मार्ग ढूंढते ढूंढते उस दुख से बाहर आने की उनकी चाहत, उनकी इच्छा उनको यहाँ तक लेके आई। कई साधक पहले से ध्यान कर रहे थे, किसी भी व्यक्ति ने बताया ये और अच्छा लाभदायक ध्यान है, तो वो भी जुड़ गए। किसी साधक को धम्म सीखने की, धम्म अनुकरण करने की चाहत, उनको भी किसी जानने वाले ने बताया, वो भी जुड़ गए। तो इस तरह से अलग अलग विचारों के साथ, अलग अलग इच्छाओं के साथ हम सभी यहाँ पे जुड़े हैं। कई साधक बहुत पुराने, कई साधक नए। तो अब सब साथ आने के बाद जब हम आनापानसति या मेत्ता, बुद्धानुसति, ये सारे जो विषय है उसके ऊपर जब ध्यान लगाते हैं, तब उसका जो अनुभव है, वो अनुभव अलग अलग अपने अपने इच्छा के अनुसार होता है। जैसे कि कोई अगर
बहुत पीड़ा, बहुत दुख, बहुत शोक में है, तो उसको आनापान या मित्ता, इस विषय वस्तु पे ध्यान करने से तुरंत ही राहत प्राप्त होती है, तुरंत ही शांति महसूस होती है। कोई पहले ध्यान करके आए हैं तो उनका विषय वस्तु अलग होने से जब वो यहाँ पे ध्यान करते हैं तो शुरुआत में कठिनाई होती है, क्योंकि बार बार उनका मन पहले वाले विषयों पे चला जाता है। उनको वो फिर से यहाँ के विषय पे मन को एकाग्र करना पड़ता है, तो थोड़ा सी कठिनाई महसूस होती है। किसी ने ध्यान के जो लाभ हैं, ध्यान की जो प्राप्ति है, उसके बारे में अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से सुना हुआ है, तो वो उसी लाभ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसके वजह से उनके अनुभव कुछ अलग होते हैं। तो शुरुआत में सभी साधकों के साथ यही होता है, परंतु जैसे समय बीतता है सभी साधक एक ही लेवल पे आ जाते हैं। उनको ये महसूस होता है कि यही एक मार्ग है, ये कुछ अलग हटके मार्ग है, और उसका जो उसके ऊपर निरंतर चलना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से कुछ विषय हम बार बार अध्ययन करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारी हुकूमत होती है, काबिलियत होती है, कमांड होती है, वो बढ़ती जाती है। उसी तरह से रोज ध्यान का अभ्यास करके, रोज धम्म सुन के हमारे उसके ऊपर हुकूमत आ जाती है। फिर ये जो हमारी कमांड है, हुकूमत है, ये हमें और आगे लेके जाती है। लेकिन बहुत साधकों के बारे में ऐसा नहीं होता है। बहुत साधक किसी विशेष अनुभव या उनके सगे संबंधी मित्रों ने जो अनुभव बताए हैं, उनके खोज में रहते हैं, और उनके वो अनुभव प्राप्त नहीं होने के कारण वो इसमें से अपनी रुचि खो देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ध्यान कर रहे हैं या जो हम धम्म का अभ्यास कर रहे हैं, इसके जो मूल बेसिक है, वही है कि हमारे जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम महसूस करना चाहते हैं, अगर ऐसी इच्छाएं हमारे मन में हो तो वो हमारे ध्यान के लिए विरोध होता है, ध्यान के लिए उसका। तो इसको जानना बहुत आवश्यक है
कि हमारे ध्यान में जो विरोध है उसको दूर करना भी आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि शुरुआत में सब ठीक ठाक रहता है और फिर बाद में हमारी जो रुचि है धम्म के या साधना के प्रति वो कम होती जाती है, क्योंकि ये सारा जो कार्य है बहुत अजीब होता है, बहुत ही। हर बार हमें हमें आदत होती है हमारी जो कुछ ना कुछ नया सुनने की, कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ अलग से देखने की हमारी इच्छा होती है। तो ये हमारी विशेषता मनुष्यों की एक आदत या उनमें जो चरित्र होता है उसके हिसाब से कंडीशनिंग हुई होती है। हम एक ही पदार्थ बार बार नहीं खा सकते, हमें एक ही तरह के कपड़े बार बार नहीं पहन सकते, हम एक ही तरह से हमारे जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर पाते। तो ये जो हमारे हमेशा बदलाव चाहिए होता है, वो आदत, हमारी चाहत, हर समय कुछ नया, ये सबसे बड़ा विरोध होता है। क्योंकि हम एक ही तरह से कुशन पे बैठे हुए सांस के ऊपर अपना मन लगा के, तो यही रोज करना है। बीच बीच में हम विषय बदलते हैं, लेकिन एक ही विषय कई कई बार 15 दिन 20 दिन, क्योंकि हमें उसमें और आगे बढ़ना है तो बार बार उसी विषय का अभ्यास करना आवश्यक है। अगर हम बार बार विषय बदलेंगे तो वो भी ध्यान के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो बार बार करना है ये बहुत ही बोरिंग होता है। इसके वजह से हमें नींद आती है, उसमें से हमारी रुचि खत्म होती है। रुचि खत्म होने के बाद नींद आने लगती है, अच्छा नहीं लगता है। हमारे मन में जो विचार आते हैं उनका भी त्याग करना पड़ता है, वो भी हमें बहुत सताते हैं। हमारे मन में ध्यान करते हुए राग द्वेष मोह बार बार आते रहते हैं। हमारे कुछ कार्य हमें करने होते हैं, उनकी उनके बारे में हमारे प्लानिंग चलती रहती है। तो ये सब चीजें मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए हमेशा सतत विचार करते रहते हैं। हमें एकदम से किसी विपदा का सामना करना ना पड़े, इसके लिए मन हमेशा अपने आप को तैयार रखता है। तो ये हमारी पुरानी आदत है, और ये आदत हमें बहुत तकलीफ देती है।
इसके साथ ही जो हमारी चाहत की आदत है, जैसे कि हम ध्यान में बैठे हैं और एक आध समय बहुत शांति महसूस करते हैं, तो उसी अनुभव की हमारी चाहत बढ़ती है और अगले बार हम उसी अनुभव को चाहते हैं। कभी चाहते हैं कि अन्य साधकों के जैसे अनुभव है, जैसे उनको कुछ विशेष प्रकार के अनुभव होते हैं, तो वो ऐसे अनुभव हम हमारे ध्यान में ढूंढना शुरू करते हैं। तो ये चाहत होती है, एक हमारी आदत होती है, एक हमारी चाहत होती है। तो ये व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति, कोई साधक आदत बद, बदलने के लिए उत्सुक होता है, कोई व्यक्ति हम अपनी चाहते छोड़ने को उत्सुक होता है। तो कोई चाहत छोड़ सकता है, कोई आदत छोड़ सकता है। अगर ये दोनों हम छोड़ पाए, दोनों का त्याग कर पाए, तो वो हमारे ध्यान के लिए अच्छा होता है। लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके बारे में वो ठीक से समझ नहीं पाते। हमें शंका होती है, हमें शंका हमारे ध्यान के ऊपर आने लगती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमारे लिए सारी चीजें बहुत आसान करके रखी है। जब भी ऐसे स्थिति में हम आए, तो हमें उस स्थिति को जांचना आवश्यक है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर हर क्षण, हर प्रतिक्षण हम आनापान कर रहे हैं, तो हम हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होते हैं, तो भगवान कहते हैं उन विचारों को त्याग करने से, हम अगर जबरदस्ती त्याग करना चाहे तो वो और तकलीफ देते हैं। तो आप उनको लेबल दो, नाम दो। जैसे कि हम ध्यान में बैठे सोचते हैं कि कुछ प्लान करना है, कुछ कहीं पे जाना है, तो हमें उनको उस वि- विचार को नाम देना है कि ये लोग, अगर किसी व्यक्ति का किसी परिस्थिति का विचार हमारे मन में आता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, तो वो द्वेष, उसको नाम दो द्वेष। कोई विचार जिसे हम नहीं जानते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा मोह है। नहीं जानते यानी जिसके बारे में अभी इस वक्त उसका उत्पन्न होना कोई मायने नहीं रखता, फिर भी वो उत्पन्न हो रहा है, तो उसका कारण हमारा मोह होता है। तो अगर हम इस तरह से अपने विचारों को लेबल दें, नाम दें,
तो उनकी जो आगे बढ़ने की क्षमता होती है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो बार बार हम अगर ऐसे करते रहे तो हम देखेंगे कि विचारों की जो श्रृंखला है वो बहुत लंबी नहीं चलती है। विचार तो आते रहेंगे बट वो लंबे नहीं चलेंगे। तो सिर्फ जानना है कि किस तरह से ये विचार, अगर हम एक ही विषय पे है और उसमें हमें रुचि नहीं है तो सिर्फ हमें जानना है कि हमें इस विषय में रुचि नहीं है। रुचि नहीं होने का कारण क्योंकि बार बार हम उसी के ऊपर हैं, बार बार उसी के उस विषय पे होने के कारण हमारी जो इच्छा है कि हमें कुछ अलग अनुभव आए, तो ये उसका मूल कारण है। तो ये भी हमारा लोभ है, ये भी हमारा चाहत है। इसको जानना आवश्यक है। जैसे हम जानेंगे कि ये हमारा लोभ है, और उसी क्षण उसके जो हमारे ऊपर जो पकड़ है वो छूट जाएगी। हमें ये सोचना है कि इस इस समय इस दुनिया में अब जो लोग हैं उनमें से कुछ ही लोग धम्म को जानते हैं, और धम्म में जानने वाले लोगों में कुछ ही लोग हैं जो धम्म पे चलते हैं, और धम्म में चलने वाले कुछ ही लोग साधना करते हैं। तो हम ये बहुत ही कम लोग हैं जो इस मार्ग पे चलकर धम्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक हमारी अलगता है, विशेषता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, लेकिन जिनको हम जानते हैं उनको हमने बताया भी है, लेकिन वो नहीं जुड़ पाते। तो उनमें कुछ कमियां हैं, उनमें धम्म के प्रति आकर्षण नहीं है, तो इसके लिए वो जुड़ नहीं पाए। लेकिन यही हमारी विशेषता है कि हमारी धम्म के प्रति आकर्षण है, धम्म के प्रति रुचि है, और उस वजह से हम ये ध्यान कर रहे हैं। हमें कुछ पाना नहीं है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो हमारा अनुभव होगा, और उस अनुभव से हमें सीखना है। कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, ये तो भौतिक जगत, ये लौकिक जगत की हमारी आदत है। जब हम लोकोत्तर या इस जग से परे किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ अनुभव होते हैं, और इस अनुभव से हमें हमारी प्रज्ञा विकसित होती है। तो ये अनुभव ही हमारे कारण होते हैं हमारी प्रज्ञा विकसित होने के लिए। तो हर एक क्षण उसका अनुभव, उसमें जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसकी तरफ जब हम ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे चित्त की जो आदतें होती है वो किस प्रकार की होती हैं।
किस प्रकार वो चाहत में लगा रहता है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो इसी के लिए जो हम ये बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, तो ये हमारे अनुभव के लिए माध्यम है। और जो स्थिरता, एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, उसमें हमें और सूक्ष्मता से और सूक्ष्म अनुभव उनको जांचना है, उनको देखना है। तो हमारी एकाग्रता अंतिम पड़ाव नहीं है, हमारी एकाग्रता एक साधन है। किस चीज के लिए? तो हमारे जो सूक्ष्म अनुभव है, जो हम और मन की स्थिति होगी तब नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो उनको देखने के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है, न कि एकाग्रता हमारा ध्येय है। एकाग्रता सिर्फ एक साधन है। जब हम इस तरह से सोचेंगे, तो उस एकाग्रता के पीछे जो हमारी चाहने की इच्छा है, उसको हम देख पाएंगे। कुछ भी हमारे विशेष अनुभव जो हमने सुने हैं, उसको पाने की जो हमारी इच्छा है, उसको हम देख पाएंगे। जब हम देखेंगे, तो हम समझेंगे कि हम ये चाह रहे हैं। जैसे हमें समझ में आएगा कि हमारे चाहत है, तो उसकी जो पकड़ है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और फिर हम हमारे जो अनुभव है, उसको सही से देख पाएंगे, उसको जान पाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है, हमारे ध्यान का उद्देश्य। जो हम सुख वाले, दुख वाले क्षण अनुभवते हैं, ध्यान में या ध्यान के बाहर, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत कुछ हमें उनसे सीखना है, क्योंकि वो हमारे मुक्ति के लिए आवश्यक है, हमारे निब्बान के लिए आवश्यक है। और ये जो सारे ध्यान हम कर रहे हैं, वो हमारा एक मुक्ति की जो प्रोसेस है, लंबे चलने वाली, उसका एक हिस्सा है। तो हम देखेंगे कि सुखदायक वेदना है, दुखदायक वेदना है, और सब हम जब हम उनके उनके रूप में जानेंगे, तो उसका जो सही स्वभाव है, वो हमारे सामने प्रकट होगा। क्योंकि इसके पहले हम उसको प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। अगर सुखद है तो उसको आनंद मनाते थे, दुखद है तो उसके प्रति द्वेष मनाते थे। तो ये हमारी आदत बन चुकी है। जब उसको हम अनुभव करके देखेंगे, स्पष्टता से देखेंगे, तो फिर उस उनको हम समझेंगे। जब हम ध्यान में बहुत शांति महसूस करते हैं, तो हम उसको सुखद के रूप में अनुभवने की शुरू करते हैं। लेकिन उसका भी अनुभव सिर्फ अनुभव करके लेना है, उस शांति का अनुभव लेना है। उसमें आनंद जब हम प्राप्त करने लगेंगे, तो हम विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं।
एक शांति है। ये शांति का अनुभव किसी और चीज में नहीं, इतना ही जानना है। तो जब उसके हम आनंद मनाने लगेंगे तो अगली बार जब भी हम अस्वस्थ रहेंगे, चित्त हमारा शांत नहीं होगा, तो फिर हमें उस शांति का जो अनुभव है उसकी चाहत उत्पन्न होगी। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि किसी भी चीज जो हमें सुखदायक लगती है उसमें आनंद नहीं मनाना है, उसमें आनंद नहीं ढूंढना है। उसका एक अनुभव है, उसको सिर्फ जानना है कि एक अनुभव है। तो ये सारे समय सिर्फ ध्यान में ही नहीं, हम ध्यान में नहीं होंगे तभी भी हमें इस चीज को याद रखना है बार बार। हमें अगर बताया जाए कि बार बार हमें अलग अलग कार्य करने हैं, तो इस कार्य के समाप्ति के बारे में दूसरा कार्य करना है, तो हम उसमें बहुत गलतियां करते हैं। क्योंकि एक कार्य जो हम कर रहे हैं उसकी हमारी आदत बन जाती है, और सडनली एकदम से हमें दूसरा कार्य बताया जाता है, तो पहले वाले कार्य में जो हम जैसे कर रहे थे, अगर ये दूसरा कार्य उसके विरुद्ध है तो हमसे बहुत गलतियां होती हैं। तो ये हमें समझना है कि ये जो एक ही कार्य बार बार हम कर रहे हैं, उसका करने का जो हमारा मकसद है उसमें हम एक्सेल हो जाए, उसमें हम पक्के हो जाए। उससे हमारे जो बार बार नए करने की जो चाहत है उसको हम रोक सकते हैं। तो हमें ये जो हमारे चार ध्यान है, कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, सिर्फ इसी चार के रेफरेंस में हमेशा रहना है, 24/7। हमें बार बार ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कि हमारा मन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो बहुत बार उसका जो उत्तर है वो एक ही तरह का होता है, या तो राग द्वेष मोह, या फिर हमारी आदतें। आदतें क्यों बने हैं? राग द्वेष मोह के वजह से। तो अंतिम सत्य यही है, लेकिन इसको हमें देखना है। हमने धम्म प्रवचन में बहुत बार सुना है कि ये राग द्वेष मोह है, इनके वजह से सारी चीजें होती है। तो ये तो सुना हुआ है, इसको अनुभव करना है। जब अनुभव करेंगे तो वो हमारी प्रज्ञा बन जाएगी, वो हमारा विस्डम बन जाएगा। जो लोग ध्यान नहीं करते वो कहते हैं क्या, घंटे घंटे बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं कुछ, उससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव काम करो। क्योंकि वो खुद ये नहीं कर पाते। बहुत आसान नहीं होता है एक ही जगह के बैठ के किसी एक विषय के ऊपर बहुत बार बैठे रहना, बहुत समय तक बैठे रहना। तो उनके लिए वो बेकार की चीज लगती है। बट हमें पता है, हम जानते हैं, हमारा अनुभव है
कि कितना प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव इन द सेंस कोई भौतिक वस्तु हम नहीं बना रहे, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ चल रहा है उसको हम जान रहे हैं, ये बहुत ही प्रोडक्टिव है। ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जो मूल स्वभाव है हमारे चित्त का, हमारे चित्त जो शरीर से जुड़ा हुआ है, वही सारी चीजों तक कर रहा है। तो ये जो उसका एक कंडीशनिंग हो चुकी है, कुछ कंडीशनिंग अपने आप हुई है, कुछ कंडीशनिंग हमने की हुई है, तो उसको जानना है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग, जिनकी इच्छा होती है कि ये सच्चाई की जानने की कोशिश करना, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है। जो भी सेंसुअल प्लेजर से हमारे आजू बाजू में, उसमें आनंद मनाना बहुत आसान होता है। कोई गाने सुन ले, कोई पिक्चर देख लिया है, किसी अच्छी जगह पे घूमने चले गए, बहुत आसान। और हमारी रुचि भी होती है उस चीज़ों में, क्योंकि वो कुछ समय के लिए हम उसमें आनंद मनाते हैं, बट उसका खोखलापन हमें देखना है, क्योंकि आसान है उसमें आनंद मनाते हैं तो ज्यादातर लोग उसी में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चा आनंद अगर आपको पाना है, सही शांति आपको पाना है, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ परेशानी, कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। ये परेशानी, ये कष्ट, इनके फल मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। आपके स्वभाव में बहुत सुधार हो जाता है, चीजों को हम समझने लगते हैं। गुस्सा फिर भी आता है, फिर भी कोई चीज करने की इच्छा उत्पन्न होती है। सब ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम अरहंत नहीं हुए, ना ही हम अनागामी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये इच्छा है, ये गुस्सा है, ये हमारे लिए हानिकारक है। तो हम कुछ समय के बाद रुक जाते हैं। जो ध्यान नहीं करते, वो ये सब चीजें नहीं जानते। वो अपना गुस्सा, अपनी चाहत को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी में लगे रहते हैं। जब हम समझने लगते हैं कि इसकी हानिकारक है, तो हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, हम उससे अलग रखते हैं। और ये अलग रहना, ये दूर रहना है, यही सुख है। तो एक प्रत्यक्ष सुख होता है जिसका हमारे अनुभव है, और एक अप्रत्यक्ष सुख होता है कि ये जो दुख उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, उससे हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें प्राप्त होती है, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। एक उनकी तरफ हमारा ध्यान क्यों आकर्षित नहीं होता है?
क्योंकि हम हमारे मन में कुछ इच्छा है, कुछ चाहिए होता है, तो हमारा सारा फोकस उस चीज के ऊपर होता है। और उसकी वजह से हमारे ये जो बाय प्रोडक्ट है, जो हमें मिला हुआ है, जो हमारे पास है, ये हमें दिखता नहीं है। तो ये जो भी बाय प्रोडक्ट है, जो भी हमें प्राप्त है, हम और लोगों के प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होना कम हो जाता है। हम इजीली किसी को भी क्षमा कर देते हैं। अगर किसी ने हमारी मदद की तो हम उनके कृतज्ञ हो जाते हैं, धन्यवाद कहते हैं। और सी बहुत सी बातें हैं, जो हमारा स्वभाव है, हमारी जो आदतें हैं, उसको एकदम से बदल देती है। तो ये बाय प्रोडक्ट है, ये हमारी प्राप्ति है। जो हमारा स्वभाव हमारे पिछले कर्मों के वजह से जो हमें प्राप्त था, उसको हम बदल रहे हैं, हम उसमें चेंज ला रहे हैं, हमारे आदतों में चेंज ला रहे हैं। तो ये प्राप्ति है हमारी। जो लोग ध्यान नहीं करते, उनको ये सब प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनका ध्यान इसी और इसकी तरफ होता ही नहीं। जो भी भौतिक वस्तुओं प्राप्त करना, उसका संग्रह करना, उनका सारा ध्यान उस चीज के तरफ होता है। और जब वो उनको प्राप्त होता है, तो उनको जो क्षणिक आनंद होता है, उसको ही वो अपनी प्राप्ति समझते हैं। लेकिन वो जो भी फीलिंग है, वो भी कुछ समय के लिए होती है। बाद में और एक नई इच्छा जागृत होती है। तो ये जो नहीं थमने वाला जो सफर है, वो हमने कहीं तो रोक दिया है, कम कर दिया है। तो ये भी हमारी प्राप्ति है। तो ये ध्यान, ये हमारा एक औजार है, एक टूल है, जो धीरे धीरे हमें निब्बान की तरफ, या हमारे जो सुख प्राप्ति की जो हमारी इच्छा है, उसकी तरफ हमें ले जाता है। तो ये अंतिम ध्येय नहीं है हमारा। ध्यान की एकाग्रता, जाना, ये हमारी एक अंतिम ध्येय नहीं है, ये टूल्स है। ये तो हमें मिलने ही है, ये तो मिलेंगे ही, उसका हम उपयोग भी करेंगे ही। लेकिन ये हमारे ध्येय नहीं। ये क्यों नहीं प्राप्त हो रहे? क्योंकि हम ये बाकी चीजों को दुर्लक्षित कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारी ये जो आदतें होती है, जो भी सुखद है उसके प्रति आनंद, जो कि भी दुखद है उसके प्रति द्वेष, यही इन चीजों को रोकती है। तो इसको हमें जानना है, इसको समझना है। तो ये हमारी आदत बन चुकी है, तो इसको आदत को हमें सही करनी है। जब भी हम ध्यान नहीं कर रहे और हम किसी विषय वस्तु में आनंद ले रहे हैं, जो नहीं चाहिए उसके प्रति द्वेष कर रहा है, तो वो वही आदत हमारी ध्यान में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वही आदत हम ध्यान में भी करने लगते हैं। तो इसको रोकना है हमें। इसके लिए ध्यान के बाहर भी हमें ध्यान में रहना है, हमारे मन के प्रति सजग रहना है। जैसे जैसे हम ये वक्त बढ़ाते जाएंगे,
हम सती रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, हमारे विचारों को हम समझ पाएंगे, वैसे वैसे हमारी ध्यान में सजगता और बढ़ी। और अगर ध्यान की सजगता बढ़ी तो उसके बाद निमित्त उत्पन्न होना, निमित्त को और विकसित कर झाना में एंटर करना, झाना में और करके कसीना करना, ये सब चीजें होती ही रही। वो तो एक के बाद एक के बाद होती। तो हम सब जुड़े हैं तो ये सब हमारे हमारे साथ ये होना ही है, ये तो प्राप्त करना ही है। लेकिन किसी को पहले, किसी को बाद में। पहले क्यों? क्योंकि उसने ये आदतें छोड़ दी। बाद में क्यों? क्योंकि हम हमारी आदतें नहीं छोड़ पा रहे। तो हमारे पारमियों में कोई कमी नहीं है, सबकी पारमियां पूरी है। इसी के लिए हम साथ में आए। कहा ये धम्म मंगलम मुर्तुजापुर में, कहा मैं मुंबई में बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, कोई चंद्रपुर में, कोई नागपुर में। तो कोई तो एक कॉमन चीज है जो हमें सबको एक इकट्ठा लेके आई है, वो सब है हमारी पारमिया। तो सद्धम्म के मार्ग पे चलने के लिए बहुत सहायक होती है। तो वो तो पूरी है। अब क्या कमी है? हमारे प्रयासों की कमी है। प्रयास बढ़ाने हैं। प्रयास कब बढ़ेंगे? जब रुचि होगी उस, तो अपने आप प्रयास बढ़ेंगे। रुचि कब होगी? क्यों? जब हम हमारी प्राप्तियां हम समझ पाएंगे। प्राप्तियां कब समझ पाएंगे? जब हम चाहते हैं कुछ चीज, उसको देखेंगे, कह रहे हम ये चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारी अंतिम ध्येय नहीं है, ये हमारा टूल है। इस तरह से हम जब हम हम विचारों को अलग अलग कर पाएंगे, तो हमारी जो ये ध्यान में जो हमारा दुख है उसको हम दूर कर पाएंगे। जो हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हम एकाग्र भी नहीं है, मन में विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं, कु, कुछ क्षणों के लिए हम सांस देख रहे हैं, तो उस समय में हम हमारा चित्त है उसको शुद्ध कर रहे हैं। और ये एक क्षण चित्त शुद्ध हो रहा, बाद में विचार आए, फिर दूसरे क्षण चित्त शुद्ध हो। तो ये चित्त शुद्धियों की जो कड़ी है, वो आपस में मिल मिल के एक लंबी कड़ी बन जाती है, और हमारा चित्त शुद्ध होने की प्रोसेस चलती रहती है। तो उसके लिए आवश्यकता है हमारी कंटिन्यूटी। हमें इसको आगे बढ़ाते रहे। एक दिन भी, एक दिन में हम 3 बार कर रहे हैं, तो एक समय भी हमें ध्यान को या नहीं त्याग कर देना चाहिए, या ध्यान करना ही है। जो भी हमने समय उसको दिया हुआ है, उस समय पे हमें ध्यान करना ही। सुबह करते हैं, शाम को ऑफिस से आने के बाद करते हैं, रात को सोने से पहले। तो ये जो समय हमने उनको दिया हुआ है, उस समय उसको करना ही है। जितनी हमारी इस चीजों में, ध्यान में समय रहेगा, उतने समय हम हमारे मन को शार्प कर पाएंगे, तेज कर पाएंगे। और यही तेज मन, जिसको हम सती कहते हैं, वो हमें आगे बढ़ाते जाएगा। तो इसके लिए ये सब चीजें, जो हमारी आदतें हैं, कुछ आदतें कर्म से प्राप्त है, कुछ आदतें संस्कार से है,
संखार यानी कम ही होता है। कुछ आदतें हमारी जो हम समाज में रह रहे उसके वजह से है। कुछ आदतें हमारे घर की वजह से है, हमारी फैमिली की वजह से। तो ये आदतें रुकावट होती है हमारे किसी एक चीज के प्रति बहुत श्रद्धा, चीज के प्रति बहुत आस्था। तो फिर अगर कोई उस श्रद्धा को, आस्था को ठेस पहुंचाए तो हमें दुख होता है। तो ये हमारी आदत, इस सभी चीजों को हमें बदलना है, सभी आदतों को बदलना है। और एक ही आदत लगानी है, एक ही अच्छी आदत, दुख को समझने की। हर समय दुख को समझना है, क्या दुख है। दुख को समझना यानी सुख को पहचानना। हमारा अंतिम ध्येय जो परम शांति है, निब्बान है, वो परम सुख है। वो ऐसे ही हमें छोटे छोटे जो हमारे बेबी स्टेप्स कहा जाता है, बेबी स्टेप से ही हमें प्राप्त हो। उसके लिए हमें छलांग लगाना या दौड़, बहुत तेजी से दौड़ना आवश्यक नहीं। छोटे छोटे कदम ही उठाने, छोटे छोटे कदम ही हमें आखिर तक लेके जाएंगे। उसके लिए ये छोटे छोटे कदम हर समय उठाते रहना आवश्यक है। हर समय, प्रति प्रतिक्षण। और ये प्रतिक्षण जो हम हमारे कदम उठाते रहेंगे, वो हमारे अंतिम ध्येय निब्बान तक हमें लेके जाएंगे। तो इसी नोट पे कि हम सभी को ये छोटे छोटे कदम उठा के हमारा जो परम निब्बान है वो प्राप्त हो। हमारे जो गलत आदतें हैं वो हम छोड़ पाए, और एक अच्छी आदतें हम लगा पाए। इसी के ऊपर आज का ये विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। साधु, साधु, साधु।